Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a sole proprietorship. मतलब है कि सिंगल मैन या इंडिविजुअल का बिजनेस। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होता है। फाइनल अकाउंट्स इसको बेसिकली बोलते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, दिस चैप्टर वुड एनेबल अस टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या है, ऑब्जेक्टिव और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका इम्पोर्टेंस या नीड क्या है, बनाने का ज़रूरत क्या है, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस काम में यूज होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, कौन सा आइटम कैपिटल होता है, जैसे हमने बिल्डिंग बनाया दैट इज कैपिटल, एंड रेवेन्यू होता है बिल्डिंग में हमने वाइट वॉश कराया, नीट एंड क्लीन करना, रिपेयरमेंट, मेंटेनेंस, ये जो रेगुलरली चलता रहेगा काम, एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम होता है जो रेंट आता रहता है। कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसिप्ट होगा अगर बिल्डिंग बेच दी, जो पैसा आ गया, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू को जो एक्सपेंडिचर को कैपिटल एंड रेवेन्यू के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज ए थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसको भी समझाऊंगा। देन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, जो बिल्डिंग बेचा पैसा आया दैट इज कैपिटल रिसीट, और बिल्डिंग से रेंट मिल रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसीट। देन लास्ट में हम बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों बनाएंगे। ये होता है ओके। इस चैप्टर में हम ये सारे सीखेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट and profit and loss account, then balance sheet and trial balance का difference, profit and loss account and balance sheet का difference, grouping and marshalling, arrangement of assets and liabilities, then classification of assets and liabilities assets कैसे classify होगा। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमिन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस कैसे परफॉर्म करा है, अच्छा किया है बिजनेस या लॉस किया है या प्रॉफिट कमा रहा है, दैट इज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में इन्होंने प्रॉफिट कमाया या लॉस, बिजनेस में लॉस किया है, और फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन आज का डेट पे कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ अ बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन में होता है क्या है, इज फॉर एग्जांपल एसेट्स ओल्ड, बिजनेस कौन सा एसेट ओल्ड, कितना एसेट मतलब खरीद रखा है, एंड लायबिलिटीज ओल्ड, कितने उधार लिया है। अब द बिजनेस आज ऑन द डेट, वो पर्टिकुलर डेट में कितना उधारी है, कितना एसेट है। ए सेट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस को इंक्लूड करता है, वन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक अकाउंट होता है, एंड सेकेंड होता है बैलेंस शीट।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट और लॉस of for the accounting period and final position of the financial position of the enterprise as on the date of a balance sheet is prepared. जिसी दिन बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है उसी दिन तक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है. देन financial statements are the end product of the accounting process prepared from the trial balance. ये ट्रायल बैलेंस से बनता है. They are prepared to ascertain, उसको बनाते हैं क्या निकालने के लिए. फर्स्ट, प्रॉफिट और लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड. इट इज नोन फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट और लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रॉफिट लॉस निकालना. इट इज़ नोन फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आइदर प्रॉफिट निकलता है और लॉस निकलता है, या एक साल में ऐसे होता है देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. तो ये किससे पता चलता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. और सेकेंड में होता है एसेट्स ओल्ड एंड लाइव एसेट्स ओन्ड. जो एसेट्स हमने मतलब जिसका मालिकाना हक हमारे पास है, ओन्ड. एंड लाइबिलिटीज ओल्ड, जो उधारी हमने लिया है आज ऑन द डेट, फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं. इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट से निकलता है. देन ऑब्जेक्टिव्स और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य क्या है, ज़रूरत क्या है, इसका प्राधान्य क्या होता है, इम्पोर्टेंस. द ऑब्जेक्टिव्स और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, क्या क्या होता है ना. फर्स्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट. ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट. फर्स्ट होता है टू डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलता है. ये फर्स्ट हाफ से निकलता है. ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है. ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड और ग्रॉस लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड. So trading account is prepared to know gross profit earned or gross loss incurred by the business during the accounting period. ये जो particular accounting period जो यूजुअली एक साल होता है, उसके अंदर कितने प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस किया है. तो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटरमिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है इसके लिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो नेक्स्ट होता है कंपैरिजन विथ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. ये जो हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स और लॉस. प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और लॉस, पिछले साल का प्रॉफिट और लॉस के साथ कंपेयर हो सकता है. इट हेल्प्स इन असरटेनिंग वेदर द बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग और आज प्लान्ड और नॉट. बिजनेस जैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसी टाइप का हम देखते हैं कि ये बिजनेस उसी टाइप का प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं प्रोग्रेस कर रहा है. क्योंकि हम पिछले साल का प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट या लॉस कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस आगे चल रहा है या स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा है या नीचे जा रहा है. देन इसका चौथी ऑब्जेक्टिव है डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम. जो खर्चा और रोजगार, इनकम, इसका डिटेल्स मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. रेंट कितना है, सैलरी कितना है, ये कितना है, उसमें कितने खर्च किया. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल्स द एक्सपेंसेस
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू एंड अदर इनकम ऑफ द एंटरप्राइज, रेवेन्यू इनकम होता है जो कि सेल्स आता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम, एंड अदर इनकम होता है बिजनेस का अनसिलरी इनकम। इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग हाउ एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड, एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल हो जाएगा, एंड सोर्सेस ऑफ इनकम कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब इनकम का सोर्स कैसे इंक्रीज हो सकता है। देन फिफ्थ होता है रिजर्व्स। Reserves are set aside out of a profit. Reserves are set aside out of a profit to meet future uncertainties. रिजर्व हम क्यों करते हैं? अगर फ्यूचर में बिजनेस में कुछ अनसर्टन या कुछ मिस हैपनिंग हो गया, वो रिजर्व को रखा होता है वो फ्यूचर मिस हैपनिंग को मिट आउट करने के लिए, to future uncertainties and to strengthen financial position of the firm, and to strengthen financial position of the firm, फार्म का फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरत होता है। The amount set aside are reserves depends on net profit earned. The amount set aside as reserves depends on net profit earned. हमने जो नेट प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो देन एनालिसिस थ्रू रेशियोज, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब हमने कितने प्रॉफिट कमाया, बिजनेस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, बिजनेस कैसे चलेगा। फाइनेंशियल एनालिसिस और रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट्सेट्रा, ये सारे कैलकुलेट करने के लिए, यही सब कैलकुलेट करने से हमें बिजनेस का कितने पैरामीटर्स पता चल जाता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये 6 ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। तो इसके बारे में हम अगर पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू नो व्हाट, 1 ग्रॉस प्रॉफिट, डिटरमिन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस डिटरमिन करने के लिए ज़रूरत होता है। सेकेंड होता है टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। ये पहला वाला ट्रेडिंग अकाउंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस। एंड सी पे थर्ड होता है कंपेयर रिजल्ट्स विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं। डी पार्ट कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस मतलब खर्चा को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस मतलब बहुत सारे जो कितने खर्चे हो रहे हैं, लास्ट ईयर कितना हुआ था, इस साल कितना हुआ, आगे कितना होगा, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। एंड ई पार्ट में सेट असाइड इनकम और नेट प्रॉफिट टू रिजर्व, मतलब जितने कमाएंगे उतना तो नहीं खर्च कर देंगे ना, उतना कुछ पैसे फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे। दैट इज कॉल्ड जो प्रॉफिट इनकम को अलग रखना और नेट प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करना, वो रिजर्व को फ्यूचर अनसर्टेनिटी के टाइम पे यूटिलाइज करना। देन एनालाइजिंग द डाटा, और वो डाटा को एनालाइज करना, हर साल के साथ कंपेयर करना। ये होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब बनाने का ये है आपके ऑब्जेक्टिव, आवश्यकता होता है, इसका ज़रूरत होता है ये बनाओ। एंड देन बैलेंस शीट बनाने का क्या ज़रूरत होता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑल्सो, इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। इसको क्यों बनाते हैं, तो असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन बैलेंस शीट से निकलता है। दैट इज बैलेंस शीट shows the financial position of the business on a particular date
on a particular date. This is very important. By showing its assets, what it owns, and liabilities, what it owes. What it owns, उसने क्या own कर रखा है, and what it owes, उसने किसी ये कितने asset का मालिकाना है, owns, and what it owes, इसने कितने उधारी ले रखा है. Then second is to determining solvency position. बिजनेस का पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस यानी एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बाय कंप्यूटिंग करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो में शॉर्ट टर्म पोजीशन पता चलता है. शॉर्ट टर्म पोजीशन में होता क्या है, जो डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस उधार में करता है, गुड्स उधार में खरीद के बेचता है, उसको पे ऑफ कर पाएगा नहीं. लाइकवाइज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होता है कैन बी डिटरमाइंड बाय कंप्यूटिंग डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट कितना उधारी, इक्विटी कितना हमारा पैसा लगाया. डेट मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी वी हैव गिवन, लाइबिलिटी वी हैव टेकन फ्रॉम द मार्केट, कितने लॉन्ग टर्म लोन उठाया बिजनेस करने के लिए. इक्विटी मतलब अपना पैसा कितना लगाया. देन प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटर का मतलब मालिक का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है आउट ऑफ टोटल एसेट्स. दीज रेशियोज आर कंप्यूटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट. ये रेशियो बैलेंस शीट से ही निकलता है. देन इसको अगर हम डिटरमिन करेंगे, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो, यहाँ पे बेसिकली 3 थिंग्स टू नो एसेट्स ओन्ड एंड लायबिलिटीज ओड. कितना हमारा एसेट है, कितना हमारा लायबिलिटी है. टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन, बिजनेस का सॉल्वेंसी मतलब बिजनेस सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया है या बढ़िया चल रहा है. थर्ड होता है टू कंपेयर फाइनेंशियल पोजीशन विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर और ईयर्स. कई साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मतलब कंपेयर करने के लिए जरूरत होता है. तो दिस इज व्हाट वी सी एंड से, एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स और नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.